Assalamu alaikum, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel, Maths Made Easy by Shahid Sir. Today in this lecture, we are going to solve question number 7 of exercise 8.1. Name of the chapter is quadrilaterals. Before starting the lecture, my request to new viewers or those who haven't subscribed this channel yet is to subscribe this channel, and also don't forget to press the bell icon. So let me start without wasting any time. The question is, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो हमारे पास एक रोम्बस है. रोम्बस की डेफिनेशन आपको मालूम होगी. इट इज अ पैरेललोग्राम फर्स्ट इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. तो यहाँ पे ऑब्वियसली ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर हैं. एंड नंबर सेकंड, चूंकि ये पैरेललोग्राम भी है, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी. तो हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि जो डायगोनल ए सी है ये दोनों एंगल्स यानी एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है. इन अदर वर्ड्स मुझे ये दिखाना है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. इसी तरह से फिर मुझे दिखाना होगा बी डी डायगोनल एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है. तो सॉल्यूशन में हम सिर्फ एक काम करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि डायगोनल ए सी इन दो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है. फिर हम सिमिलरली लिख सकते हैं दैट डायगोनल बी डी इसी तरीके से बाइसेक्ट करेगी अपोजिट एंगल्स को. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन क्या है हमारे पास. चूंकि मेरे पास गिवन है एक रोम्बस, सिंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, फर्स्ट पॉइंट. तो रोम्बस में मुझे मालूम है ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो लिखूंगा विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. फर्स्ट पॉइंट. तो सबसे पहले मैंने बोला इट इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. तो इसका मतलब ऑल्सो ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी एंड एट द सेम टाइम ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी. ये हमारे पास गिवन है. अब अगर आप गौर से देखोगे नाउ इन ट्रायंगल ADC में अगर आप गौर से देखोगे AD इज इक्वल टू DC. ये हमने ए भी लिखा ऊपर, इसके सारे साइड्स इक्वल है. तो इसका मतलब विच एम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड यू कैन नेम इट इक्वेशन फर्स्ट. अब ये एंगल्स क्यों बराबर हैं? कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू equal sides in a triangle are equal sides in a triangle are equal. इस वजह से ये क्या है? बराबर है. ठीक है. तो आल्सो अभी हमने ऊपर लिखा कि एंगल AD इज पैरेलल टू व्हाट? BC. AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल. डायग्राम में आप देख सकते हो AC इज ट्रांसवर्सल. तो इसका मतलब इनकी वजह से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं दे मस्ट बी इक्वल. आप देखो AD इज पैरेलल टू BC, तो जो AC है ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे. सो विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. यू कैन नेम इट एज इक्वेशन सेकेंड. रीजन इज बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. So from the equation first and second, look at these two equations. हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? यहाँ पे भी एंगल 1 है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी एंगल 1. तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. यहां पे हम इसको नाम रखेंगे एज इक्वेशन थर्ड. अब गौर से देखो फिर से, चूंकि ए बी पैरेलल है DC को, तो लिखेंगे आल्सो ए बी इज पैरेलल टू DC एंड अगेन AC हमारा ट्रांसवर्सल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल. तो इसकी वजह से जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो आप देखो वो कौन कौन सा एंगल है? एंगल 4 और एंगल
2, ठीक है ना, तो ये बराबर होंगी। सो विच एम्प्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अगेन दे आर व्हाट, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम इसको नाम रखेंगे इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। अब ज़रा कंपेयर कर लो इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को। इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे एंगल 2, इक्वेशन फोर्थ का जो राइट हैंड साइड है वो है एंगल 2। इसका मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको हम नाम रखेंगे एज इक्वेशन 5, ठीक है ना। तो गौर से देखो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 5, यहाँ से हमने प्रूव किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब ये रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रूव किया, दिखाया दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फिफ्थ it is clear that AC bisects angle A as well as angle C, तो इसी तरीके से हम ये दिखा सकते हैं BDB बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को और एंगल D को। उसमें हम लिख सकते हो सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स, यहाँ पे लिखते हो सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।